Hello बच्चों, let's read the following question. A car moves towards north at a speed of 54 km per hour for 1 hour. 1 hour के लिए 54 km per hour की स्पीड से एक कार नॉर्थ के टूवर्ड्स मूव करती है. Then it moves eastward with same speed for the same duration. उसके आफ्टर वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करती है सेम ड्यूरेशन के लिए. द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ कार फॉर कंप्लीट जर्नी इज. पूरे पाथ के लिए हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं? 54 किलोमीटर पर आवर एंड 0. सेकेंड ऑप्शन इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड 15/√2 मीटर पर सेकेंड. Third option is 0 and 0. Fourth option is 0 and 54/√2 km per hour. अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट की कि कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है. तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, देन हमें वेलोसिटी निकालना है. तो स्पीड हमारे पास क्या होता है? रेशो होता है डिस्टेंस बाय टाइम की, और वी कैन से स्पीड रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम. एंड अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो अब बात करते हैं डिस्टेंस की. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस तो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड को, कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसने पूरा रास्ता कितना कवर किया, तो पूरे का पूरा रास्ता होता है हमारे पास डिस्टेंस. एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस होगा. इनिशियल पॉइंट जो यहाँ से बॉडी ने अपनी जो मूवमेंट है वो शुरू की, एंड फाइनल पॉइंट जहाँ पे जाके बॉडी ने क्या किया? स्टॉप किया. तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड. तो अब गिवन सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं. कार पहले कहां पर मूव कर रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है. तो सपोज ये यहाँ पे क्या है? इनिशियल पॉइंट है, इसको ए कंसिडर कर लिया. ए से कार ने नॉर्थ के टुवर्ड मूव करना शुरू किया. तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में है तो हमने इस डायरेक्शन में लिया. यहाँ पे उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 54 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना लिया उसने? 1 आवर लिया. तो उसके आफ्टर कार कहाँ को मूव कर रही है? ईस्टवर्ड मूव कर रही है. लेट अस सपोज ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी है. तो यहाँ पे भी उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 54 किलोमीटर पर आवर थी. कितने टाइम के लिए वो मूव की? 1 आवर के लिए मूव की. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल पाथ ट्रेवल्ड. तो ये कितना हो गया? ए बी प्लस बी सी के इक्वल हो गया. एंड अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ए क्या है? इनिशियल पॉइंट. सी क्या है? फाइनल पॉइंट. तो ए से लेके जो सी होगा वहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. तो यहाँ से हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए सी. तो अब पहले तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, उससे एवरेज स्पीड निकालेंगे. तो ए बी कितना हुआ? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए 1 आवर से मूव किया. तो 1 आवर मूव कर रहा है. 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो? 54 किलोमीटर. तो दैट मीन्स हमारे पास ए बी कितना है? 54 किलोमीटर है. एंड बी सी हमारे पास कितना है? दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 54 किलोमीटर. अब अगर हमें ए सी निकालना हो तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा. तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ट्रायंगुलर लग रही है थ्योरम. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट ए सी होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 54 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर. और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 54 स्क्वायर. अगर हम बोथ साइड स्क्वायर्स कैंसिल करें देन वी कैन राइट दैट ए सी इज इक्वल्स टू 54 इंटू √2. तो यूनिट्स क्या होंगे? किलोमीटर होंगे. अब यहाँ से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं. तो पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी एंड बी सी को ऐड करेंगे. 54 प्लस 54
तो स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इक्वल होगी किसके, ए बी प्लस बी सी डिवाइड बाय टाइम टेकन के। तो अब यहाँ पे जो टाइम लगा वो कितना लगा, ए से बी तक, बी से सी तक 1 आवर एंड 1 आवर, तो 1 + 1 2 आवर लगा। तो टोटल टाइम जो लगा टी, यहाँ पे टी लिख लेते हैं टोटल टाइम, तो टी टोटल टाइम इज 2 आवर। तो 2 आवर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एवरेज स्पीड को लेटर से हमने एस एवरेज से डिनोट किया, तो ये इक्वल आया 54 + 54 डिवाइड बाय 2 के। तो 54 + 54 हमारे पास कितना होता है, 108 डिवाइड बाय 2, विच मीन्स एवरेज स्पीड हमारे पास इक्वल होगी 54 किलोमीटर पर आवर के। अब अगर मीटर, हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, देन वी कैन राइट 54, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, एंड 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, एंड 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास एस एवरेज का वैल्यू आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रही थी दैट वाज, डिस्प्लेसमेंट वाज इक्वल्स टू AC, दैट वाज 44 किलोमीटर्स इंटू √2, 44 इंटू √2 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट एवरेज वेलोसिटी इज AC बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी को V एवरेज से डिनोट करते हैं, AC कितना है 54 √2 डिवाइड बाय टोटल टाइम इज 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 54 बाय √2 एंड यूनिट्स विल बी किलोमीटर पर आवर। अगेन अगर हम इसको चाहते हैं कि हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो जैसे हमने एवरेज स्पीड में किया वैसे ही इसमें 54 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो गया, मीटर्स बन गया, डिवाइड बाय √2, आवर्स है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया, तो सेकंड्स बन गया। तो यहाँ से हमारे पास V एवरेज का वैल्यू आएगा 15 बाय √2 एंड यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हुआ, द फाइनल आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड 15 बाय √2 मीटर पर सेकेंड। तो अब गिवन ऑप्शन पे चलेंगे, तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।